पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार अदाकारा अंजुमन ने एक बार कहा था कि वो किसी तवाइफ की बेटी नहीं, उनकी रगों में शरीफ बाप का खून दौड़ता है। उनके वालिद मुल्तान के बड़े जागीरदार और बाअसर सियासी शख्सियत थे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अदाकारा अंजुमन की जिंदगी शराफत से भरी हुई है। वो कहती हैं तो मान लेने में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजुमन ने पाकिस्तान की डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया था। वो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके अंजुमन ने अपने दौर में कामयाब तरीन फिल्मों का रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताएंगे कि अंजुमन बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा और उसके लिए हिकमत अमली कैसे बनाई, कामयाबी का पहला बड़ा जीना कैसे तय किया और इसके लिए उन्होंने कौन से बड़े अदाकार के घर के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर उसके दिल पर दस्तक देकर अगली मंजिलों की तलाश में निकल गई। अंजुमन का ताल्लुक मुल्तान से था और इस बारे में कहा जाता है कि अंजुमन ने मुल्तान से पायल ही छनकानी शुरू कर दी थी, लेकिन सुनहरे मुस्तकबिल की खातिर वो अपने खानदान के साथ लाहौर के बाजार हुस्न में आ गई और आते ही धूम मचा दी। अंजुमन को रक्स और नाजो अदा में महारत हासिल थी, तो उनके लबो लहजे में बेपना ऐसी महबूबियत और रचाव था जो उनकी कदर कीमत और शख्सियत को चार चांद लगा देता था। अंजुमन ने बाजार हुस्न में अपनी मार्केट कायम कर ली थी और खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को अपना हदफ बना लिया। 1973 में उनकी पहली फिल्म सूरत मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें उन्हें वसीम अब्बास के साथ कास्ट किया गया था, मगर ये फिल्म नाकाम हो गई और अंजुमन को एक बार फिर बाजार हुस्न में अपनी किस्मत आजमाई करके मशक्कत करना पड़ी। लेकिन अंजुमन ने हार नहीं मानी। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल हो चुकी थी। उन्होंने बाजार हुस्न से हिजरत करके गुलबर्ग में ऐसी जगह घर ले लिया जहां उन्हें अपनी उम्मीदों को पूरा करने का मौका मिल सकता था। अंजुमन ने देख लिया था कि उन्हें किसी ताकतवर सिफारिश और सहारे की जरूरत है। 1976 में उनकी मुरादें पूरी होने लगी। उन्होंने अदाकार मोहम्मद अली को अपना टारगेट बनाया और तय कर लिया कि वो मोहम्मद अली साहब की मदद से फिल्मों का दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगी। लेकिन इससे पहले अंजुमन ने बाकायदा होमवर्क कर लिया था। वो जान चुकी थी कि मोहम्मद अली ज़ेबा बेगम की कड़ी निगरानी में रहते हैं। अंजुमन की मोहम्मद अली साहब तक रसाई और फिर इससे आगे के सफर के बारे में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक इंतहाई सीनियर फिल्मसाज और शोबिज सहाफी ने मुझे अंजुमन की कहानी कुछ यूं सुनाई थी। फिल्मी दुनिया में अंजुमन के असल मेंटोर मोहम्मद अली हैं, वही उनके गार्ड फादर भी थे। जब अंजुमन ने गुलबर्ग कॉलोनी में रिहाइश अख्तियार की तो हमसाये में मोहम्मद अली और ज़ेबा भी रहते थे। अंजुमन ने उनके घर तक रसाई हासिल कर ली। ये मोहम्मद अली के इंतहाई अरूज का जमाना तो नहीं था, मगर फिर भी अंजुमन को ये इल्म था कि फिल्मी सनत में मोहम्मद अली का असर और रसूख कम नहीं हुआ। इससे पहले भी एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिशमंद लड़कियां मोहम्मद अली के पास जाती रहती थी। उनमें से कुछ के बारे में तो अखबारात में भी खबरें शाया हुई थी। एक साहबजादी के बायस तो मोहम्मद अली मुश्किल में फंसते फंसते रह गए थे और उन्होंने खुद से अहद किया था कि फिर कभी किसी लड़की के साथ इज़ारे हमदर्दी नहीं करेंगे। मगर अंजुमन का मामला जरा मुख्तलिफ निकला। ये सांवली सलोनी दराजकद और खूबसूरत जिस्म रखने वाली लड़की एक्ट्रेस बनने के लिए मौजूद थी। इसका नाक नक्शा खसूसन एक उदास सी मुस्कुराहट से जगमगाता हुआ चेहरा बाइसे कशिश था। सिन्फ मुखालिफ के लिए उसके चेहरे और सरापा में बला की दिलकशी और कशिश थी। वो रक्स के असरार और रमूज से भी वाकिफ थी कि इस बाजार के हुस्न में डांस की बाकायदा क्लासें होती हैं, गाना भी गा लेती थी। अगर जरा सी कोशिश और मेहनत करती तो गुलकारा भी बन सकती थी। मगर अंजुमन का हदफ अदाकारी की मंजिल था। एक खूबसूरत और शोख लड़की के लिए मोहम्मद अली की सिफारिश हासिल करना, खसूसन ऐसी सूरत में जबकि ज़ेबा की निगरानी भी हमा वक्त जारी रहती थी, आसान न था। ज़ेबा से शादी के बाद मोहम्मद अली तक लड़कियों की रसाई बहुत मुश्किल हो गई थी। ज़ेबा की उकाबी नजरों से बचकर कौन मोहम्मद अली तक पहुंच सकता था, बल्कि मोहम्मद अली की करीब तरीन सभी हीरोइनों ने उन्हें अली भाई कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अंजुमन एक अलग चीज थी। खुदा जाने उसने ज़ेबा को क्यों कर यकीन दिला दिया था कि वो एक बेज़रर लड़की है, उसका कुर्ब मोहम्मद अली के लिए खतरे का बाइस नहीं होगा। इस तरह अंजुमन ने पहले ज़ेबा की हमदर्दियां और सरपरस्ती हासिल की और फिर ज़ेबा की सिफारिश पर मोहम्मद अली ने शबाब किरानवी तक अंजुमन की सिफारिश पहुंचाई। शबाब किरानवी का इंतखाब नहायत मौजू और माकूल था। सबब ये था कि शबाब किरानवी मुसलसल फिल्में बनाया करते थे और अक्सर फिल्मों में नए चेहरे मुतारफ कराते थे। मोहम्मद अली का शबाब किरानवी के घर आना जाना था। वो उनकी फिल्मों के मुस्तकिल तौर पर हीरो थे। दोनों एक दूसरे का एहतराम भी करते थे। लिहाजा जब मोहम्मद अली ने शबाब किरानवी के सामने अंजुमन का जिक्र किया और बाद में अंजुमन को इंटरव्यू के लिए पेश किया तो शबाब किरानवी ने बिला तामिल ये सिफारिश कबूल कर ली। सच ये है कि अंजुमन बजाते खुद एक मुजस्सम सिफारिश थी। अंजुमन का कदो कामत, पुरकशिश और मुतनासिब जिस्म, चेहरे के तीखे नकूश, आंखों की शोख चमक, होंठों की तराज खराज, आवाज की तुर्शी अमेज मठास, बात करने के मखसूस स्टाइल, ये सब चीजें बतौर अदाकारा उसकी कामयाबी की जामन थी। शबाब किरानवी ने अंजुमन का स्क्रीन टेस्ट लिया और ये दुबली पतली सरापा कशिश लड़की उन्हें पसंद आ गई, बल्कि उनके दिल में उतर गई। शबाब किरानवी ने एक होशियार फिल्मसाज की तरह अंजुमन को फौरी तौर पर 3 फिल्मों के लिए पाबंद कर लिया और वो भी नहायत माकूल और मामूली मुआवजे पर। 3 फिल्मों को मुआहिदा करना कोई आसान काम न था। शबाब किरानवी ने अंजुमन के लिए सबसे पहले बहुत सोच समझकर उस कहानी लिखवा ली थी। वो एक रोमानी और मुआशरती कहानी थी जिसका नाम वादे की जंजीर तजवीज़ किया गया था।
इस फिल्म में उन्होंने अंजुमन को वहीद मुराद और मोहम्मद अली के साथ पेश किया। अली इजाज और नन्ना भी इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे। चंद रोज की शूटिंग के बाद ही शबाब किरानवी अंजुमन की अदाकाराना और फनकाराना सलाहियतों के कायल हो गए। सबसे ज्यादा उन्हें जिस बात ने मुतासर किया वो ये थी कि पहली बार कैमरे के सामने वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसे अदाकारों के मुकाबले में अदाकारी करते हुए अंजुमन जरा भी न झिझकी, न ही रुमानी मनाजर के दौरान शर्माई। शबाब किरानवी ने पेशगोई कर दी कि ये लड़की एक जमाने में बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी और उनकी ये पेशगोई हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। आपको ये भी बताते चलें कि अंजुमन ने मोहम्मद अली तक रसाई हासिल करने के लिए उनसे खुदा जाने क्या कहा था, मगर जब मोहम्मद अली ने शबाब किरानवी के सामने अंजुमन को पेश किया तो उन्हें यह भी बताया अंजुमन का ताल्लुक एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने से है और वो मुल्तान के एक जिम्मेदार की बेटी है। फिल्मों में अदाकारी का बचपन ही से शौक है, इसलिए इसने जिद करके रक्स भी सीखा है। शबाब किरानवी को इस बात ने बहुत मुतासर किया। अंजुमन ने उनके सामने एक घरेलू शरीफ जाति की पूरी और कामयाब अदाकारी की, यहाँ तक कि उन्हें यकीन आ गया। मगर कुछ ही अरसा बाद उन पर सारे भेद खुल गए कि अंजुमन दरअसल कौन है। जब ये भेद खुले तो शबाब किरानवी साहब के दिल को बहुत धचका लगा और उनका रोमान चंद ही महीनों बाद हवा में तहलील हो गया। मगर इस दौरान ये जरूर हुआ था कि वहीद मुराद और मोहम्मद अली दोनों अंजुमन की अदाकारी के गुण गाने लगे और दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि अंजुमन का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और वो नुमाया कामयाबियां हासिल करेगी। मगर ये कोई नहीं जानता कि अंजुमन उर्दू फिल्मों में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकेगी। कुदरत ने उसके लिए पंजाबी फिल्मों में इंतहाई मुमताज मुकाम मुतय्यन कर दिया था और ऐसा ही हुआ।